हेलो वंस अगेन। कैसे हो आप लोग? आई होप सब बढ़िया और मज़े में होंगे, राजी खुशी कुशल मंगल होंगे। लास्ट क्लास में वी आर कंप्लीटेड विद शेयर इशू ऑफ शेयर्स एट पार। जो हमने कंप्लीट किया वो क्या किया? इशू ऑफ शेयर्स एट पार। आज हम शुरू करेंगे इशू ऑफ शेयर्स एट प्रीमियम। मतलब शेयर्स इशूड एट प्रीमियम की अगर हम बात करें तो प्रीमियम मतलब जितना पैसा है, जितने का फेस वैल्यू है, शेयर उतने प्राइस पे इशू होता है या उससे ज़्यादा पे इशू होता है? शेयर्स आर इशूड, हाँ बराबर है, शेयर्स आर इशूड मोर देन इट्स फेस वैल्यू, मोर देन इट्स फेस वैल्यू, उसको क्या बोलेंगे? इशू एट प्रीमियम, इशूड एट प्रीमियम। जैसा अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें तो एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू 1000 इक्विटी शेयर्स ऑफ रुपीज 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20%, एट अ प्रीमियम ऑफ 20%। 20% का प्रीमियम देने वाले हम। कितने परसेंट का प्रीमियम देने वाले बोल रहा है वो? 20% का प्रीमियम देने वाले। अगर वो 20% का प्रीमियम बोलता है तो अगर मैं उस क्वेश्चन की सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ लिखूँ तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने? नंबर ऑफ शेयर्स बोलिएगा कितने? नंबर ऑफ शेयर्स 1000 है, जिसकी फेस वैल्यू 100 है। मगर किंतु परंतु बंधु, फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस कितना है उसका? 120। इशू प्राइस कितना है? 120, हाँ या ना? 1000 रुपए का शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 100 है बट इशू प्राइस 120 है। 1000 रुपए का शेयर है जिसकी फेस वैल्यू 100 है बट इशू प्राइस 120 है। व्हाट विल हैपन? व्हाट विल हैपन? अब सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी। सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी तो बोलिए, एप्लीकेशन आएंगी तो रिसिप्ट की एंट्री पास करेंगे। काय की एंट्री पास करेंगे हम? रिसिप्ट। बोलो रिसिप्ट। रिसिप्ट पैसा आया, एंट्री क्या होंगी? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट। कितना पैसा रिसीव करोगे आप? 1000 शेयर्स पे रिसीव करोगे। 1000 पे 100 रुपए का है तो 120 पे इशू हुआ है। पैसा कितना रिसीव करोगे? 100 या 120? डोंट यू थिंक? 100 रुपए की चीज हमने 120 में दी है तो आगे वाले से वी आर गोइंग टू आस्क फॉर 120 रुपीज। 120 रुपए मांगेंगे हम। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट 1000 इंटू 120, 1000 इंटू 120। बोलो हाँ या ना? 1000 इंटू 120, 1000 इंटू 120। तुरंत क्या करेंगे? ये रिसिप्ट हो गया, ये रिसिप्ट की एंट्री हो गई। अगली एंट्री ड्यू की। ड्यू की एंट्री क्या होंगी? इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरे को तो एप्लीकेशन अलॉटमेंट में कितना जाएगा? जितने से क्रिएट हुआ, यस और नो? एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट में कितना जाएगा? जितने से क्रिएट हुआ। वो क्रिएट क्रिएट कितने से हुआ? 120। 1000 इंटू 120, 1000 इंटू 120। बोलो हाँ या ना? 1000 इंटू 120 टू इक्विटी शेयर कैपिटल। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू बराबर है। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। फेस वैल्यू मतलब 100 है क्या? दैट्स 1000 इंटू 100, 1000 इंटू 100। बोलो हाँ या ना? 120 से डेबिट है, 100 से क्रेडिट है। 120 से डेबिट है, क्यों? अच्छा एक चीज समझो, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू एज पर कंपनीज एक्ट। कंपनीज एक्ट में लिखा हुआ है, कंपनीज एक्ट में बोला हुआ है कि इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा क्या जाएगा? इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा क्या जाएगा? फेस वैल्यू। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे? फेस वैल्यू। कलर बदल देता हूँ, वी आर गोइंग टू राइट फेस वैल्यू। तो कैपिटल में फेस वैल्यू जाएगा तो फेस वैल्यू 100 है ना, इसीलिए 100। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू 100 है, वी आर गोइंग टू राइट 100 ओवर देयर। 100 लिखेंगे हम। कितना लिखेंगे हम? 100। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? अब मैं कहता हूँ 120 से डेबिट हुआ, 100 से क्रेडिट हुआ, या आप बोल सकते हो 1,20,000 से डेबिट हुआ, 1,00,000 से क्रेडिट हुआ। डोंट यू थिंक देयर इज अ डिफरेंस ऑफ 20 रुपीज? 20 रुपीज या 20,000, जो भी आप बोलना चाहो। वो डिफरेंस आपको नहीं लगता वो डिफरेंस ये प्रीमियम का है? अच्छा 100 रुपए की चीज 120 रुपए में देना ये फायदा है या नुकसान है? 100 रुपए की चीज 120 में देना ये फायदा है या नुकसान है? फायदा है। नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन। तो ये फायदे को कहाँ इज्जत दूं? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? ये फायदे को कहाँ इज्जत दूं? फर्स्ट लाइन सेकंड लाइन? सेकंड लाइन में चला जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम। क्या नाम से चला जाएगा वो? टू सिक्योरिटी प्रीमियम। तो सिक्योरिटी प्रीमियम में कितना आ जाएगा आपका? 1000 इंटू 20।
₹20 फायदा है. नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन्स, प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट. 1000 इंटू 20, 1000 इंटू 20. जमेगा यहाँ तक? जमेगा बेटा यहाँ तक? येस और नो? बोलो हाँ या ना. बड़े आगे यहाँ से, यहाँ नरेशन लिख के यू कैन गेट द टोटल. लिख लो, छाप लो इसको. सिक्योरिटी प्रीमियम का क्वेश्चन अगर रहा तो बेटा याद रखना, इक्विटी शेयर कैपिटल में फेस वैल्यू जाता है और जो डिफरेंस है, अगर हम देखें ढंग से देखें तो इसको आप कॉल बोल सकते हो. इसको आप क्या बोल सकते हो? कॉल. 120 का कॉल था, ₹120 मांगने थे. इक्विटी शेयर कैपिटल में गया फेस वैल्यू, और जो डिफरेंस था वो चला गया आपका सिक्योरिटी प्रीमियम में, जिसको आप बैलेंसिंग फिगर या प्रीमियम भी बोल सकते हो. जिसको आप बैलेंसिंग फिगर या प्रीमियम भी बोल सकते हो. छाप लो इसको. प्रॉब्लम नंबर 4. लिख लिया है? संस्कार बेटा माइक बंद कर दे. बढ़े आगे. अगला 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 अगले सवाल, अगले प्रश्न, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहा हूं मैं. ध्यान दो. कोई डाउट है किसी को अब तक यहाँ पे? एनी डाउट? चल, प्रॉब्लम नंबर 5 पे आ जाओ. प्रॉब्लम नंबर 5 जरा ध्यान से देखना क्या लिखा हुआ है. ABC Limited is planning to issue 1000 shares of ₹100 each at 20% premium. The applications were received for. देखो एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई भाई साहब? एप्लीकेशन कितने शेयर्स के लिए आई? यानी हम जो है, हम ABC लिमिटेड है, हम ABC लिमिटेड है. वी वांट टू इशू, ABC लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच. हम 100 शेयर्स इशू करना, यानी 1000 शेयर्स इशू करना चाह रहे. एक का फेस वैल्यू 100 है. यहाँ लिख रहा हूं मैं, नंबर ऑफ शेयर्स विच वी वांट टू इशू, नंबर ऑफ शेयर्स विच वी वांट टू इशू इज 1000, जिसमें फेस वैल्यू 100 है एंड इशू प्राइस इज 120. फेस वैल्यू 100 है, इशू प्राइस 120 है. ₹100 का शेयर, 120% प्रीमियम. द एप्लीकेशंस वेयर रिसीव्ड फॉर. एप्लीकेशन कितने शेयर्स की आई? तो हमको एप्लीकेशन उतने ही शेयर्स की आई जितना हम इशू करना चाह रहे हैं, कि उससे ज्यादा की आ गई? ज्यादा की आ गई ना. हमको एप्लीकेशन उतने शेयर्स की नहीं है जितना हम इशू करना चाह रहे हैं. एप्लीकेशन थोड़ी ज्यादा शेयर्स की आ गई. एप्लीकेशन हमको थोड़े ज्यादा शेयर्स की आ गई. तो ये जो 200 के ज्यादा शेयर्स है, इसको ओवर सब्सक्रिप्शन बोलते हैं. इसको हम क्या बोलेंगे? ओवर सब्सक्रिप्शन. और बेटा ओवर सब्सक्रिप्शन के पास ना, ओवर सब्सक्रिप्शन को लेके आपके पास ना दो ऑप्शन रहते हैं. ओवर सब्सक्रिप्शन को लेके आपके पास में दो ऑप्शन रहते हैं. आइदर ओवर सब्सक्रिप्शन के टाइम पे, ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में आप ये कर सकते हो कि जितना भी ओवर सब्सक्राइब्ड है उसको रिजेक्ट कर दो. जितना भी ओवर सब्सक्राइब्ड है उसको रिजेक्ट कर दो. या एक ऑप्शन रहता है गो फॉर प्रोराटा बेसिस. आप या तो रिजेक्ट कर सकते हो या तो प्रोराटा के ऊपर जा सकते हो. अभी हम ये पढ़ेंगे, ये हम आने वाले क्वेश्चंस में पढ़ेंगे. दिस वी आर गोइंग टू लर्न लेटर. जब भी हम आगे बढ़ते जाएंगे ये हम आने वाले क्वेश्चंस में देखेंगे, अभी नहीं. और एक ऑप्शन रहता है कि यू कैन गो विद अ कॉम्बिनेशन. आइदर कुछ परसेंटेज ऑफ शेयर्स को रिजेक्ट कर दो, कुछ शेयर्स रिजेक्ट हो जाएंगे और कुछ प्रोराटा में चले जाएंगे. इट कैन बी अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, प्रोराटा या रिजेक्शन. तो मेजरली दो ऑप्शन रहते हैं. ओवर सब्सक्रिप्शन के केस में वी हैव टू ऑप्शंस. एक बार क्वेश्चन पढ़ो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है. ओवर सब्सक्रिप्शन का केस समझा क्या भाई? आई वांट टू इशू 1000 शेयर्स, आई वांट टू इशू 1000 शेयर्स, वेयर एज मुझे जो एप्लीकेशन आ गई है वो 1200 शेयर्स का आ गया. तो ओवर सब्सक्राइब्ड हो गए लोगों. मेरे शेयर्स की वैल्यू अच्छी होंगी, हर्षोल्लास से लोगों ने मेरे शेयर्स को खरीदा होगा. तो हो सकता है ना कि मेरा शेयर्स ओवर सब्सक्राइब हो जाए. डिमांड अच्छी है, सबको मेरे कंपनी का ओनर बनना है, उन्होंने सभी ने शेयर्स खरीद लिए इस कंपनी के, सो दैट दे कैन बिकम द ओनर्स इन द कंपनी. तो ओवर सब्सक्रिप्शन हो गया, ज़्यादा लोगों ने अप्लाई कर लिया. जितना मेरे को पैसा चाहिए उससे ज़्यादा लोगों ने पैसा देने की कोशिश की. ठीक है. 1200 शेयर्स एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 1200 शेयर्स, आउट ऑफ विच
200 एप्लीकेशंस वे रिजेक्टेड, 200 एप्लीकेशंस रिजेक्ट कर दिए। मतलब यहाँ पे इसने क्या किया है, प्रोराटा के लिए गया है कि रिजेक्ट के लिए गया है? ओवर सब्सक्रिप्शन में रिजेक्शन के साथ गया है, प्रोराटा नहीं। तो 200 शेयर्स रिजेक्ट हो गए एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वे अलॉटेड इन फुल एंड द फॉलोइंग कॉल्स आर मेड। क्या क्या कॉल किया उन्होंने, ध्यान दो क्या क्या कॉल किया उन्होंने। एप्लीकेशन पे मंगाए 20 रुपये, अलॉटमेंट पे मंगाए 50 रुपये, फर्स्ट कॉल पे मंगाए 10 रुपये और फाइनल कॉल पे मंगाए 40 रुपये। एक बार इसकी टोटल मारना तो ज़रा, टोटल कितनी आ रही है इसकी, टोटल कितनी आ रही है? 120। ये 120 यानी इशू प्राइस है, दिस आर कॉल्ड एज कॉल। इसको क्या बोलते हैं हम, कॉल, जो इशू प्राइस आती है, जिसकी टोटल इशू प्राइस आती है। बट अभी हमने एक क्वेश्चन में देखा ना, अभी हमने एक क्वेश्चन सॉल्व किया, आपको नहीं लगता इक्विटी शेयर कैपिटल में हमको कॉल चाहिए कि फेस वैल्यू चाहिए? इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू। तो आपको नहीं लगता हमको अगर फेस वैल्यू चाहिए तो यहाँ पे फेस वैल्यू का एक कॉलम बनाना पड़ेगा? अच्छा, 120 से मेरे को फेस वैल्यू पे आना है, 120 से मेरे को फेस वैल्यू पे आना है। फेस वैल्यू कितनी है, 100। तो आपको क्या लगता है 20 रुपए माइनस करने पड़ेंगे ना? तो फेस वैल्यू हो गई 100। ये तो टोटल में से हुआ। जो पूरे पैसे वो ऊपर में एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल मिला के बुलाने वाले हैं। तो ये जो 20 रुपीज़ का प्रीमियम आपने माइनस किया, 20 रुपीज़ का प्रीमियम जो आपने कॉल में से माइनस किया, आपको नहीं लगता क्या ये ऊपर में कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होगा? ये जो 20 रुपीज़ का प्रीमियम है वो ऊपर कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होगा? बोलो हाँ या ना। कहाँ इंक्लूडेड होगा, आपको क्या लगता है वो कहाँ इंक्लूडेड होगा? एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, फाइनल कॉल। इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, इफ द क्वेश्चन इज साइलेंट, अजम्पशन रहता है कि इट इज इंक्लूडेड विद अलॉटमेंट। तो 20 रुपये अलॉटमेंट से कम कर दिया तो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू 30 रुपये होंगी। अलॉटमेंट की फेस वैल्यू कितनी हो जाएंगी, 30। यानी अलॉटमेंट में हम फेस वैल्यू 30 रुपये के हिसाब से बुलाएंगे, रादर यहाँ पे 20, 10 और 40, ये ऐसा ही रहेगा, 20, 10, 40। यानी एप्लीकेशन 20 रुपये का, अलॉटमेंट 30 का हुआ, 50 में से 20 जाके, फर्स्ट कॉल 10 का हुआ, फाइनल कॉल 40 का हुआ, फर्स्ट कॉल 10 का हुआ और फाइनल कॉल 40 का हुआ। आई होप ये समझ में आया, आई होप ये समझ में आया। मैं एक बार वापस रिपीट कर रहा हूँ, नज़र हटी दुर्घटना घटी वाले बच्चे ज़रा ध्यान देना, ज़रा ध्यान देना। मैं पूरा वापस रिपीट कर रहा हूँ, अगर आपका ध्यान नहीं होगा तो। देखो, हम एबीसी लिमिटेड है, एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू 1000 शेयर्स ऑफ ₹100 ईच एट 20% प्रीमियम। हम इशू करना चाह रहे हैं 1000 शेयर्स जिसका फेस वैल्यू 100 है, 100 ईच एट 20% प्रीमियम। मतलब इशू प्राइस 120 है, 20 रुपये का प्रीमियम है, 100 का 20% निकालोगे तो 20 रुपये आएगा। एप्लीकेशंस वेर रिसीव्ड फॉर, एप्लीकेशंस वेर रिसीव फॉर 1200 शेयर। जो हमको एप्लीकेशन रिसीव हुई वो कितने शेयर्स के लिए इशू हुई? एप्लीकेशन हमने 1200 शेयर्स के लिए रिसीव किया। तो एप्लीकेशन अगर हमारा 1200 शेयर्स के लिए आया, आउट ऑफ विच 200 एप्लीकेशंस वेर रिजेक्टेड, 200 के एप्लीकेशन साफ साफ रिजेक्ट कर दिए, 200 के एप्लीकेशन रिजेक्ट कर दिए, ठीक है। क्योंकि ओवर सब्सक्रिप्शन के केस के साथ में हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, आइदर वी कैन रिजेक्ट द शेयर्स और वी कैन गो विथ प्रोराटा, आइदर वी कैन रिजेक्ट द शेयर्स और वी कैन गो विथ प्रोराटा। तो ये कौन से ऑप्शन के साथ गया, ये कौन से ऑप्शन के साथ गया, रिजेक्शन और प्रोराटा, रिजेक्शन। तो इन्होंने क्या किया, 200 शेयर्स को रिजेक्ट कर दिया। एप्लीकेशंस वे रिजेक्टेड एंड रिमेनिंग एप्लीकेंट्स वे अलॉटेड इन फुल। रिमेनिंग एप्लीकेंट्स मतलब जो 1000 शेयर्स है उनको फुल अलॉट कर दिया। एंड द फॉलोइंग कॉल्स आर मेड, एप्लीकेशन पे 20, अलॉटमेंट पे 50, फर्स्ट कॉल पे 10, फाइनल कॉल पे 40। टोटल निकालोगे तो 120 आती है। दैट्स योर इशू प्राइस, जिसको हम कॉल भी बोलते हैं। ये टोटल कॉल है, यहाँ एप्लीकेशन पे इतना कॉल, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, कॉल यानी बुला रहे, इतना इतना पैसा बुला रहे। अब 120 है, बट आपको अभी ध्यान होगा तो इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, इक्विटी शेयर कैपिटल में हम हमेशा हमेशा फेस वैल्यू लिखते हैं। तो हमको फेस वैल्यू निकालनी पड़ेगी टू पास द जर्नल एंट्री। फेस वैल्यू निकालना है, 120 से 100 पे आना है तो 20 रुपये माइनस करने पड़ेंगे। 20 रुपये जैसा हमने टोटल से माइनस किया और 20 रुपये यहाँ भी कहीं ना कहीं होने चाहिए। तो अगर क्वेश्चन में दिया हुआ नहीं है कि प्रीमियम किसके साथ है, तो वी अज्यूम कि प्रीमियम इज विद अलॉटमेंट। तो अलॉटमेंट में 50 रुपये का कॉल था, जिसमें से 20 रुपये का प्रीमियम हो गया, तो फेस वैल्यू 30 रुपये हो गए। तो 20, 30, 10, 40 इस तरीके से हमारी फेस वैल्यू हो गई, 20, 30, 10, 40। ये समझा क्या बेटा, ये समझा क्या, बोलो हाँ या ना। पक्का 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 पक्का, कोई डाउट? बढ़ जाओ आगे, ठीक है।
आगे बढ़ते हुए अब पूरे क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन हम यहाँ ले चुके हैं शीट पे, तो इसको फुल स्क्रीन कर देते हैं। नाउ विल पास द जर्नल एंट्री, वी विल पास द जर्नल एंट्री। यहाँ पे देखो दो केसेस बोला है। केस 1 पास द जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी, केस 2 पास द जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक इन द बुक्स ऑफ कंपनी। जर्नल एंट्रीज एंड कैश बुक इन द बुक ऑफ कंपनी। क्लियर है क्या यहाँ तक? तो शुरू करते हैं। सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी, बोलो एप्लीकेशन आएंगी। पहले केस 1 सॉल्व कर रहे हैं जर्नल एंट्री का। सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी, एप्लीकेशन आएंगी तो एंट्री क्या पास होंगी? पैसा आया, डेबिट व्हाट कम्स इन, क्रेडिट व्हाट गोज आउट। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। अलॉटमेंट नहीं, क्योंकि अलॉटमेंट अलग है। अच्छा, ये कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आने वाला है आपको? 1000 और 1200। एप्लीकेशन कितने शेयर्स का है? तो 1200 इंटू 20, 1200 इंटू 20। बेटा ध्यान रखना, हमने जो एप्लीकेशन रिसीव करना है, वी आर गोइंग टू रिसीव इट फॉर 1000। हाँ, अलॉटमेंट हम 1000 का करेंगे, बट एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो तो 1200 की हुई है ना। एप्लीकेशन जो रिसीव हुई है वो तो 1200 की हुई है, बराबर? पक्का श्योर? अच्छा, मेरे से एक सवाल पूछा गया है कि सर ये जो नरेशन है ये एग्जाम में लिखना जरूरी है क्या? हाउ? उस सवाल का जवाब है कि नरेशन एग्जाम में लिखना जरूरी है। नरेशन एग्जाम में लिखना जरूरी है। देखो, नरेशन लिख के आए तो एक्स्ट्रा मार्क्स मिलेंगे ऐसा नहीं है, बट नहीं लिख के आए तो नंबर जरूर कटेंगे। समझा क्या क्या होता है नरेशन के साथ जिंदगी में आपके? लिख क्या होंगे, सिर्फ नरेशन नरेशन लिख दोगे सर, आधा मार्क 1 मार्क तो मिलेगा नहीं, बट नहीं लिखा तो 3 से 6 मार्क कट जाएंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, नरेशन आर compulsory to write either in standard 12th paper or in your CA foundation paper. You'll have to write narration. अगला ये हो गया एप्लीकेशन रिसीव्ड। अब एप्लीकेशन रिसिप्ट के बाद अगला एंट्री क्या पास करेंगे? बोलिएगा, रिसिप्ट के बाद अगला एंट्री ड्यू। ड्यू करते वक्त क्या होगा? ड्यू करते वक्त क्या होगा? बोलो, ड्यू करते वक्त डोंट यू थिंक इक्विटी शेयर एप्लीकेशन नाम की उधारी खत्म और इक्विटी शेयर कैपिटल नाम की, यानी जनरल पब्लिक की उधारी खत्म, जनरल पब्लिक की उधारी खत्म और ओनर की उधारी शुरू। बोलो हाँ या ना? अच्छा, जनरल पब्लिक की उधारी क्या कितने अमाउंट से क्रिएट हुई थी? जनरल पब्लिक की उधारी 1200 इंटू 20 पे क्रिएट हुई थी। बोलो यस और नो? जब क्रिएट वो 1200 इंटू 20 पे हुई थी, जब वो क्रिएट 1200 इंटू 20 पे हुई थी, तो खत्म भी 1200 इंटू 20 पे होंगी, खत्म भी 1200 इंटू 20 पे होंगी। बट इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड, फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड। मेरे को बताओ शेयर्स इशूड कितने? 1200 और 1000। शेयर्स इशूड इज 1000, शेयर्स इशूड इज 1000। तो टू इक्विटी शेयर कैपिटल में चला जाएगा ये 1000 इंटू 20। कितना चला जाएगा? 1000 इंटू 20, 1000 इंटू 20। समझा क्या बेटा? 1000 इंटू 20, 1000 इंटू 20। पक्का श्योर? सर बट सर 200 शेयर्स का क्या करोगे सर? इसकी वजह से तो डिफरेंस आ गया सर, 200 इंटू 20। या सर वो जो 4000 का डिफरेंस है उसका क्या करोगे? क्या करोगे? आपको नहीं लगता वो जो 200 शेयर्स है, जो एक्सेस शेयर्स है, वो 200 शेयर्स एक्सेस शेयर्स को हमने रिजेक्ट कर दिया? हाँ या ना? तो आपको नहीं लगता अगर मैंने रिजेक्ट कर दिया है तो उन पे जो पैसा लिया है वो भी वापस करना पड़ेगा? मैंने शेयर्स नहीं दिया, जिसके लिए उसने पैसे दिए थे उस पर मैंने शेयर्स अलॉट नहीं किया। तो अब अगर मेरे पास एक्सेस एप्लीकेशन आई हुई है, जो पैसा ज़्यादा आया हुआ है, जिसपे मेरा हक नहीं है, दे दिया उसने, तो आपको नहीं लगता अब हमको उसको रिजेक्ट करना पड़ेगा? हमें उसे रिजेक्ट करना पड़ेगा, हमें उसे क्या करना पड़ेगा? रिजेक्ट। रिजेक्ट करना पड़ेगा मतलब हम पैसा वापस करेंगे। पैसा वापस करेंगे मतलब ये क्या हो जाएगा? टू बैंक अकाउंट। क्या हो जाएगा? जवाब दो। टू बैंक अकाउंट। तो बैंक अकाउंट में कितना चला जाएगा? वो 200 इंटू 20, 200 इंटू 20। क्लियर है यहाँ तक? हाँ या ना? कितना हो जाएगा? 200 इंटू 20 करोगे 4000, दैट इज रिजेक्टेड। एक सवाल पूछा गया है कि सर ये कैलकुलेशन का कॉलम एग्जाम में लिखना पड़ता है या सिर्फ एक्सप्लेनेशन के लिए है? बेटा अगर लिख लोगे तो ज़्यादा बेटर है, इसकी आदत अगर डाल लोगे तो ज़्यादा बेहतर है। ऐसा कहीं कभी किसी ने नंबर काटे ऐसा नहीं है,
बट अगर आप इस तरीके से प्रॉपर फॉर्मेट में देते हो तो डोंट यू थिंक इस आंसर की वजह से इट विल गोइंग टू क्रिएट अ गुड इंप्रेशन ऑन द वैल्यू, और सो दैट कि आपके बाकी क्वेश्चंस पे वो थोड़ा लीनियंट रहे, उसको समझ में आएगा कि आप डिटेल में पढ़ाई करके उस सब्जेक्ट इस टॉपिक को लेके। तो लिख लेना, बाकी आपकी मर्जी, अगर आप डायरेक्ट लिख सकते, क्योंकि मुझे पता है कई लोगों को आदत होती है डायरेक्ट बनाते आता है, उनको डायरेक्ट बना लेते हैं। बट आप डायरेक्ट भी बना रहे हो तो आपने कैलकुलेशन सोचा है ना, बस जो सोच रहे हो उसको लिख दो, जो सोच रहे हो उसको लिख दो। और क्या है, आपको कैलकुलेटर अलाउड है, आप भूलो मत, आपको कैलकुलेटर अलाउड है। अगर आपने कैलकुलेशन सिर्फ लिख दिया तो आप कैलकुलेटर पे करके लिख दोगे, नहीं तो क्या होगा, आप कहीं ना कहीं रफ में ये लिखोगे 1000 × 20 कितना होता, कहीं ना कहीं लिख रहे हो, उससे अच्छा वहीं लिख दो। कैलकुलेटर अलाउड है ना फाउंडेशन में, हाँ या ना? आपने कैलकुलेटर खरीद के तो नहीं रखे ना अभी? कैलकुलेटर नहीं ना, मैं बताऊंगा आज, मेरे को याद दिलाना क्लास के बाद, मैं आपको बताऊंगा कि कौन सा कैलकुलेटर खरीदना चाहिए, कौन सा कैलकुलेटर अच्छा, अच्छी याद दिलाएं, ठीक है? मैं शायद बता चुका हूँ ना, ये डिस्कशन हो चुका है कि होने का है? होने का है, मैं बता दूंगा, आज बता दूंगा आपको कि आप कौन सा कैलकुलेटर लेंगे, कौन सा कैलकुलेटर लेना चाहिए आप, आज बता दूंगा, ठीक है, क्लास के बाद। ये एप्लीकेशन स्टेज हो गई। एप्लीकेशन में जब ओवर सब्सक्रिप्शन था तो ओवर सब्सक्रिप्शन में रिजेक्शन कैसा होता है वो हमने हैंडल किया, ओवर सब्सक्रिप्शन में रिजेक्शन कैसा होता है वो हमने हैंडल किया। अब एप्लीकेशन के बाद अगला स्टेज कौन सा है? एप्लीकेशन के बाद अगला स्टेज कौन सा है? अलॉटमेंट में पहले ड्यू, अलॉटमेंट में पहले ड्यू, तो जरा ध्यान देना, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट क्या होंगे ड्यू की एंट्री? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। मेरे को बताओ अलॉटमेंट में क्या आ जाएगा? कॉल 50 रुपए का है ना, ध्यान से देखना, कॉल 50 रुपए का है, फेस वैल्यू 30 है, 20 रुपए का प्रीमियम है, ध्यान से देखना बेटा, कॉल 50 रुपए का है। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्या आ जाता? इक्विटी शेयर अलॉटमेंट में क्या आ जाता? कॉल, फेस वैल्यू और प्रीमियम। कॉल जितना मांगना है, मांगना 50 रुपए, तो ये हो जाएगा 1000 × 50, 50,000 रुपए मांगेंगे। वी आर गोइंग टू आस्क फॉर 50,000 रुपीज। वेयर एज इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इशूड, आपको नहीं लगता अलॉटमेंट में फेस वैल्यू ऑफ द शेयर इशूड इज 30? फेस वैल्यू कितनी है? ये कॉल चला गया, यहाँ कॉल चला गया, अग्रीड, बट यहाँ फेस वैल्यू जाना चाहिए ना, फेस वैल्यू 30 है ना, फेस वैल्यू 30 है, ये 30 पता चले इसलिए तो हमने फेस वैल्यू का कैलकुलेशन किया था, ताकि आप ये कैपिटल में फेस वैल्यू लिख सके। कैपिटल में कितना, इक्विटी शेयर कैपिटल में कितना चला जाएगा? 1000 × 30 दैट्स 30,000, 1000 × 30 दैट्स 30,000, पक्का? हाँ या ना? बढ़ू आगे यहाँ से। अब मेरे को एक चीज बताओ, 50 से डेबिट, 30 से क्रेडिट, आपको नहीं लगता 20 का डिफरेंस है? वो जो 20 का डिफरेंस है, वो 20 का डिफरेंस वो ये वाला डिफरेंस है ना, प्रीमियम। प्रीमियम फायदा है, नॉमिनल अकाउंट डेबिट द एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, क्रेडिट द इनकम्स एंड गेन, सिक्योरिटी प्रीमियम अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा आपका 1000 × 20 से, कितने से क्रेडिट हो जाएगा वो? 1000 × 20। क्लियर है क्या बेटा यहाँ? तो बेटा आपने पैसे कितने मांगे? आपने पैसे 50 रुपए मांगे, 30 रुपए मांगे या 20 रुपए मांगे? पैसा मांगा कितना गया है? 50, 30 या 20? 50 रुपए। कॉल 50 रुपए का है, अगर हम मांग 50 रुपए रहे तो आगे वाला देगा भी 50 रुपए ना, मांगा 50 रुपए, उसने देना भी कितने रुपए? 50, तो 50 रुपए हमने रिसीव करना है, 50 रुपए रिसीव करेंगे, एंट्री क्या रहेंगी बोलो? 50 रुपए रिसीव करेंगे, एंट्री क्या रहेंगी बोलो? बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट, कितना पैसा मिलेगा? 30 या 50? 30, 50, 20? 50। बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट पूरे 50 रुपए मिलेंगे, कितने मिल जाएंगे? 50 रुपए। क्लियर है यहाँ तक? बढ़ जाए आगे। अब इसके बाद तो चीजें आसान है, फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव। फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, एंट्री क्या रहेंगी बोलिए? फर्स्ट कॉल ड्यू करोगे, एंट्री क्या रहेंगी? इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, 1000 × 10, 1000 × 10 रिसीव करोगे, पूरे पैसे रिसीव कर लोगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल 1000 × 10, 10 रुपए का कॉल है ना, फर्स्ट कॉल में 10 रुपए का कॉल, फर्स्ट कॉल में 10 रुपए का कॉल, फाइनल कॉल 40 रुपए का है। अगेन ड्यू और रिसीव, ड्यू करोगे तो एंट्री क्या होंगी, फटाफट बोल दो। टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1000 × 40, रिसीव करोगे तो एंट्री क्या रहेंगी?
बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1000 इंटू 40, 1000 इंटू 40, दैट्स 40,000। क्लियर है यहाँ तक? जमेगा? छाप लो इसको। हाँ वही रे, छाप लो मंजे, तुम्हारी आजकल छापने का मतलब स्क्रीनशॉट हो गया है ना। तुम कॉपी कंप्लीट कर रहे हो ना बराबर? कॉपी कंप्लीट करो बेटा, बाद में क्या है स्क्रीनशॉट मिलते नहीं, एग्जाम को टाइम है। हाँ जी, नहीं ठीक है बेटा, थोड़ा ऑनलाइन क्लासेस ट्रस्ट पे भी चलेगा कि आप लोग कर रहे हो, इतना मैं विश्वास रखूंगा। फर्स्ट और फाइनल कॉल का स्क्रीनशॉट ले ले। जो ये लेक्चर्स रिकॉर्डेड मोड में देख रहे हैं शायद आपको पॉज करके लिखना पड़ सकता है, हमारे इंक्रिप्शन प्लेटफॉर्म्स आपको स्क्रीनशॉट लेने से रोकेंगे। हो गया बेटा यहाँ तक? बढ़ू आगे। अब यही सेम क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला था उसने, सेम क्वेश्चन के अंदर में क्या बोला हुआ था, इफ यू लुक इनटू प्रॉपर्ली, केस टू, हाँ केस टू क्या बोल रहा है, केस टू, हाँ पास द जर्नल एंट्री एंड कैश बुक, मतलब अब अपन को जर्नल और कैश बुक बनानी, क्या बनानी है, जर्नल और कैश बुक। चलो शुरू करें क्या, एक मिनट इसको थोड़ा सा सेट कर लेते हैं। अब जरा ध्यान दो, जर्नल और कैश बुक बनानी, केस टू में पास द जर्नल एंड कैश बुक एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ कंपनी। अगेन पूरा क्वेश्चन वापस पढ़ते, फिर से इन्फॉर्मेशन नोट डाउन कर लेते। अगर आपको जर्नल और कैश बुक का फॉर्मेट याद होगा तो मेरे को बताओ, जर्नल में हर ट्रांजैक्शन जाती है कि सिर्फ वो जाती है जो कहीं नहीं जाती है? जिसका कोई नहीं उसका ही जर्नल, ठीक है, बट वहां आने से पहले पहले एक बार क्वेश्चन वापस पढ़ो। क्या दिया हुआ है, एबीसी लिमिटेड, एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू 1000 शेयर्स। लिखो क्या यहाँ फटाफट, हाउ मेनी नंबर ऑफ शेयर्स वी वांट टू इशू, वी वांट टू इशू 1000 शेयर्स जिसका फेस वैल्यू इज 100, है ना, वी वांट टू इशू 1000 शेयर्स जिसका फेस वैल्यू इज 100 एंड इशू प्राइस इज 120। इशू प्राइस कितना है उसका, 120, बोलो हाँ या ना। इशू प्राइस इज 120, जिसका एप्लीकेशन कितने शेयर्स का है भाई साहब को, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का है, 1200, तो 200 शेयर्स रिजेक्ट किए उसने, 200 शेयर्स को क्या कर दिया, रिजेक्ट, जिसपे अलग अलग कॉल किया उसने। एप्लीकेशन पे कितने का कॉल है, एप्लीकेशन पे 20 का कॉल है। अलॉटमेंट पे कितने का कॉल है बेटा, अलॉटमेंट पे 50 का कॉल है। फर्स्ट कॉल कितने का, फर्स्ट कॉल 10 रुपए का, और फाइनल कॉल, तो टोटल अगर आप टोटल मारेंगे तो टोटल हो जा रही है 120, दैट्स योर इशू प्राइस, जिसको हम कॉल भी बोलते हैं। बट एंट्री पास करने के लिए हमको फेस वैल्यू भी लगती है, तो बाजू में ही फेस वैल्यू का कैलकुलेशन, -20, 100 -20, ये जो 20 रुपए ये कहाँ इंक्लूडेड होंगे, जवाब दे, 20 रुपए कहाँ इंक्लूडेड होंगे, अलॉटमेंट, तो अलॉटमेंट की फेस वैल्यू 30, बाकी ये 20 10 40 टोटल 100, 20 30 10 40 टोटल 100, टोटल 100। क्लियर है यहाँ तक? पूरी क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन हम ले चुके हैं, जो इन्फॉर्मेशन वहाँ दी हुई थी वही वही है ना, पुराने क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है कि एप्लीकेशन आई 1200 शेयर्स का, जिसमें से अलॉटमेंट हो जाएगा 1000 शेयर्स का, और 100 रुपए का फेस वैल्यू है, इशू प्राइस आपका 120 है, प्रीमियम है 20 रुपए का प्रीमियम है। चलो आ जाओ, अब अगर हमको कैश बुक और जर्नल बनाना है, मैं बता, सबसे पहले रिसिप्ट होगा ना, सबसे पहले एप्लीकेशन आएंगी। मेरे को एक चीज़ बता, एप्लीकेशन आएंगी तो जाएंगी कहाँ, कैश बुक और जर्नल, एप्लीकेशन आएंगे तो कैश बुक और जर्नल, रिसिप्ट है ना, तो रिसिप्ट, तो कैश बुक में कितना हो जाएगा, कितने शेयर्स का एप्लीकेशन आने वाला है, 1000 या 120, हाँ 1000 या 1200, 1200, और 1200 शेयर्स पे 20 रुपए मांगेंगे हम, तो डोंट यू थिंक 1200 इंटू 20, ये रिसिप्ट साइड में लिख देंगे, 1200 इंटू 20 दैट इज 24,000, 1200 इंटू 20 दैट इज 24,000, बोलो हाँ या ना। अधिक जानकारी के लिए क्या लिख देंगे उसके सामने, अधिक जानकारी के लिए, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन है ना ये एप्लीकेशन है, बोलो हाँ या ना।
तो इसको मैं नंबर दे दूं, एंट्री नंबर 1, दिस इज योर एंट्री नंबर 1। सेकंड, सेकंड अब ड्यू करेंगे, मेरे को बताओ ड्यू करेंगे, ड्यू करेंगे तो आपको नहीं लगता ड्यू करते वक्त दो चीजें हो रही है? ड्यू करते वक्त हम क्या करने वाले, 200 शेयर्स को रिजेक्ट करेंगे और साथ साथ में ओनर भी बनाएंगे। ड्यू करते वक्त क्या कर रहे हैं हम, 200 शेयर्स, एक्सेस एप्लीकेशन आ गई ना, हम 1000 शेयर्स इशू करना चाह रहे हैं, एप्लीकेशन 1200 की आ गई, हम इशू करना चाह रहे हैं 1000 शेयर्स, हम इशू करना चाह रहे हैं 1000 शेयर्स और एप्लीकेशन 1200 की आ गई, तो जो 200 शेयर्स के एक्सेस एप्लीकेशन है वो रिजेक्ट होंगी ना। 200 शेयर्स के जो एक्सेस एप्लीकेशन है वो वापस किए जाएंगे, वापस किए जाएंगे मतलब पैसा दिया जाएगा, पैसा दिया जाएगा मतलब कैश बुक से पैसा गया, तो डोंट यू थिंक 200 इंटू 20 के हिसाब से पैसा वापस करेंगे, दैट्स रिफंड। 200 इंटू 20 यानी 4000 रुपए। और इसको अधिक जानकारी के लिए अगेन इक्विटी शेयर एप्लीकेशन लिखेंगे, क्या लिखेंगे यहाँ, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, जिस नाम से पैसा आया, पैसा नाम एप्लीकेशन था, आते वक्त हमने टर्म यूज किया था इक्विटी शेयर एप्लीकेशन, तो जाते वक्त भी हम टर्म क्या यूज करेंगे, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन। क्लियर है क्या? 200 रिजेक्ट कर दिया, अच्छा मेरे को बताओ 200 रिजेक्ट कर दिया, बट आपको नहीं लगता 1000 अलॉट कर दिया? इसको अगर मैं 2A बोलूँ तो चलेगा, इसको 2A बोल रहा हूँ, रिफंड इज 2A, 2B हमने अलॉट कर दिया। अलॉट करते वक्त अलॉटमेंट की यानी जो एक्सेप्ट कर लिया हमने एप्लीकेशंस, उसकी एंट्री ड्यू बोलते हैं ना हम, और ड्यू की एंट्री कहाँ पास करेंगे हम, ड्यू की एंट्री विल बी इन कैश बुक और जर्नल। ड्यू की एंट्री कहाँ रहेंगी, जर्नल। जर्नल में ड्यू करते वक्त इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इसको हम 2B बोलेंगे। ये समझा क्या? ये समझा क्या बेटा, यस और नो? यहाँ कितने नंबर लिखूं, 1200 और 1000? 1000, तो ये कितना हो जाएगा, 1000 इंटू 20, 1000 इंटू 20। यहाँ तक समझाए तो थम्स अप दे दो बेटा, एप्लीकेशन समझाए तो थम्स अप दे दो एक बार, पटापट पटापट। मैं देख रहा है कौन कौन है, किस किस को समझा नहीं समझा, सनित्रा, विनय, रिया, श्रुति। हाँ मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। हाँ मैं करता हूँ, मेरे को मालूम है, मेरे को मालूम है यहाँ दिक्कत जाएंगी। क्या है, जवाब देने वाले, रिस्पॉन्स करने वाले कुछ 2-3 स्टूडेंट्स ही रहते ना, आप लोगों को नहीं समझा तो हाँ, जैसा लिखा है एक जन ने प्राइवेट चैट में पहले लिख दिया, सर एक बार फिर से मैं वापस रिपीट कर रहा हूँ। आई होप आपको रिसिप्ट की एंट्री में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी। जब हमने पैसा एप्लीकेशन के 20 रुपये रिसीव किए, हमने एप्लीकेशन के जब हमने 20 रुपये रिसीव किए तो एंट्री हो जाएंगी भाई, कैश बुक में लिख देंगे पैसा आया, रिसिप्ट साइड में 24,000 रुपये, 24,000 कहाँ से लाया, 1200 इंटू 20, 1200 इंटू 20 बराबर है 1200 इंटू 20 के हिसाब से, क्योंकि एप्लीकेशन 1200 शेयर्स की आने वाली है, पैसा 1200 शेयर्स पे आएगा। अब 1200 में से 200 शेयर्स तो एक्सेस है जिसको रिजेक्ट करने, 12 में से 200 1200 में से 200 शेयर्स तो ऐसे है ना जिसको रिजेक्ट करने, रिजेक्ट करने मतलब उनके पैसे वापस करने, रिजेक्ट करने मतलब उनके पैसे वापस करने, तो 200 इंटू 20 के हिसाब से 4000 रुपये हमने वापस कर देने। 4000 रुपये वापस कर देने मतलब पैसा आया कि गया, बोलो बेटा 4000 रुपये वापस करने मतलब पैसा आया या गया? गया। गया तो कहाँ लिखूं, रिसिप्ट साइड या पेमेंट साइड? पेमेंट साइड में हमने लिख दिया 200 इंटू 20 एप्लीकेशन नाम से, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन के नाम से, कि भाई 24,000 में से 4000 तो वापस कर दे क्योंकि वो रिजेक्ट हो गए, बट 24 में से 4 वापस हुए, 20,000 तो एक्सेप्ट हुए ना, एक्सेप्ट हुए मतलब आपको नहीं लगता 20,000 ड्यू हो गए, जो 1000 शेयर्स है 1000 पे 20 रुपए के हिसाब से वो ड्यू हो गए, 1000 शेयर्स पे 20 रुपए के हिसाब से ड्यू हो गए, जिसको हम रखने वाले, जिनको हम शेयर्स अलॉट भी करेंगे आगे, तो वो ड्यू की एंट्री पास कर देंगे, उनकी क्या पास कर देंगे, ड्यू की एंट्री। मतलब जो ड्यू की एंट्री है वो दो अलग अलग जगह पास हुई। जो हम नॉर्मल अब तक के क्या करते थे, ड्यू की एंट्री, ये जो है, ये जो रिजेक्शन था, ये जो रिजेक्शन था वो कैश बुक में गया, बट जो बचा हुआ ड्यू था वो जर्नल में गया। जो रिजेक्ट, ये कंपाउंड एंट्री है ना, इसको दो सिंपल एंट्री में अगर डिवाइड करोगे तो इसमें दो एंट्री है, एक रिजेक्शन है और एक ड्यू है ना। ये कंपाउंड एंट्री है बचपन, 11th रे अभी पढ़ाया था ना, पिछले 2 दिन पहले कंपाउंड एंट्री पढ़ाया था ना। इसको अगर दो सिंपल एंट्री में डिवाइड करूंगा तो जो रिजेक्शन है वो चला गया आपका कैश बुक में, और जो रिजेक्शन है वो चला गया कैश बुक में, और जो ड्यू था वो चला गया जर्नल में। जो ड्यू था वो कहाँ चला गया, जर्नल में। बेटा समझा क्या अभी? हाँ या ना? समझ गया एकदम, खुश हो गए आज महाजन जी, एकदम समझ गया, रुक ही नहीं रहे, सब समझ गया। चलो आगे बढ़ते हैं। एप्लीकेशन हो गया, एप्लीकेशन के बाद अगला स्टेज कौन सा है, एप्लीकेशन के बाद अगला स्टेज कौन सा है?
अलॉटमेंट में पहले ड्यू और रिसीव, अलॉटमेंट में पहले ड्यू और रिसीव। ड्यू में संभालना 50 का कॉल है, 20 का प्रीमियम है, 30 की फेस वैल्यू, संभालना ड्यू को संभालना। बोलो ड्यू, ड्यू कहाँ जाएगा? जर्नल और कैश बुक, जर्नल और कैश बुक, जर्नल। अब तो समझता ना, जर्नल में जाएगा। ड्यू की एंट्री क्या होंगी? बोलो ड्यू की एंट्री फटाफट बोलो। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल। अच्छा, अलॉटमेंट में कितना चला जाएगा? अलॉटमेंट में कॉल, कॉल 50 रुपए का है, 1000 इंटू 50, 1000 इंटू 50। अच्छा, इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड, डोंट यू थिंक फेस वैल्यू ऑफ द शेयर्स इशूड इज 30? तो ये कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 30। दूसरे वर्ड्स में आप 30,000 भी लिख सकते हैं। अब मेरा 20 का डिफरेंस है ना, वो 20 का डिफरेंस है सिक्योरिटी प्रीमियम। बहुत बढ़िया, टू सिक्योरिटी प्रीमियम। पक्का श्योर? बढ़े आगे। ये हो गई थर्ड एंट्री, नंबर 3, एंट्री नंबर 3। फोर्थ एंट्री क्या होंगी इसके बाद? ड्यू के बाद रिसिप्ट। रिसिप्ट कहाँ जाएगा? कैश बुक। तो इक्विटी शेयर अलॉटमेंट के नाम से 1000 इंटू 50, 50,000। ये एंट्री नंबर 4। थोड़ी स्पीड बढ़ा दूं, चलेगा? अब क्या होगा? फर्स्ट कॉल ड्यू, फर्स्ट कॉल रिसीव। ड्यू कहाँ जाएगा? चलो ड्यू करेंगे तो एंट्री बोल दो। डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना है? 10 रुपए है ना, 10। तो ये कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10। अब इसके बाद में आप रिसीव करोगे, रिसिप्ट कहाँ जाने वाला है? रिसीव करोगे, रिसिप्ट कहाँ जाएगा? कैश बुक। कैश बुक में कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 10, 1000 इंटू 10 के हिसाब से अगर हमने बात किया तो इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल। ये हो गया एंट्री नंबर 6। ड्यू फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल ड्यू चला जाएगा अगेन जर्नल में। ड्यू करें इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, दिस इज एंट्री नंबर 7। अमाउंट हो जाएगा 1000 इंटू 40, दैट इज 40,000। टोटल निकाल लेना जर्नल का। एंड फाइनल कॉल रिसीव, रिसीव करोगे तो ये चला जाएगा रिसिप्ट साइड में। इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 1000 इंटू 40, दैट इज 40,000। 1000 इंटू 40, दैट्स 40,000। क्लियर है बेटा यहाँ तक? बड़े आगे इसको बैलेंस करेंगे ना। अब इसके बाद क्या करेंगे? हम इसको बैलेंस करेंगे। करो बैलेंस, करो बैलेंस। मेरे ख्याल से यहाँ का टोटल 1,24,000 आ रहा है, यहाँ का 4,000 माइनस करोगे तो बैलेंसिंग फिगर जो भी आएगा, बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड 1,20,000। यहाँ क्वेश्चन मार्क, डेट नहीं मालूम क्लोजिंग की। लो छाप लो इसको, छाप लो इसको, छाप लो फटाफट, छाप लो इसको। ए बाबा, मैं स्क्रीन पे रहता ना तो स्ट्रिक्टली कोई स्क्रीनशॉट नहीं लेगा। मेरे को पता है मेरी शक्ल कोई अच्छी है नहीं, तुम ऐसा मत करो तो। फिर क्या है, वो तुम्हारे पास एग्जाम तक रहेगा वो फोटो मेरी। हाँ, मेरे पे तो ढेर मीम बनते बेटा, अगर इंस्टा फॉलो कर रहे होंगे मेरा तो उस पे तो इतने बच्चों ने मीम बना बना के डाल रहे, यानी दिए उन्होंने, शेयर करते हैं, हम शेयर खुद कर देते हैं फिर। अच्छा लगता है, आई लाइक दैट। ठीक है, कोई डाउट है अभी तक? अभी तक के कंसेप्ट में कोनो डाउट? बढ़े आगे। एक क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे अभी हम, एक क्वेश्चन और, लास्ट क्वेश्चन फॉर द डे, लास्ट क्वेश्चन। इजी है, जल्दी हो जाएगा, डोंट वरी। आज मैं जल्दी छोड़ दूंगा। कल मैंने सुना आप लोगों ने दिव्या मैम से मेरी चुगली की करके। कृष्णा सर ने लेट छोड़े ऐसा बताया आपने उनको, मैं पता चला मेरे को, ज़्यादा क्लास कृष्णा सर ने लिए करके ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब ये क्वेश्चन ज़रा ध्यान से सुन लो। ये क्वेश्चन ध्यान से सुन लो, क्या है? इस क्वेश्चन को पढ़ो, प्रॉब्लम नंबर 6। क्या लिखा हुआ है? ABC Limited is planning to issue 10,000 equity shares. Now we are planning to issue 10,000 equity shares. एक बार पढ़ लेते फिर बात करते हैं। ABC Limited is planning to issue 10,000 equity shares of rupees 10 each at a premium of 20%. The application were received for, अब मेरे को पता है एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया। हम इशू करना चाह रहे हैं 10,000, बट एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया? एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आया? 9,000। तो आपको नहीं लगता जो 9,000 शेयर्स है ये ओवर सब्सक्राइब्ड है कि अंडर सब्सक्राइब्ड है?
दिस इज कॉल्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन, दिस इज कॉल्ड एज अंडर सब्सक्रिप्शन। मतलब वी वांट टू इशू 10,000 शेयर्स, हम इशू करना चाह रहे हैं 10,000 शेयर्स, बट हमारे को एप्लीकेशन आया, देखो 10, देखो पढ़ो वापस पढ़ो, एबीसी लिमिटेड वांट्स टू इशू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ, जिसकी फेस वैल्यू 10 है, एट 10% प्रीमियम, 20% प्रीमियम। मेरे को तो 20% प्रीमियम, 10 रुपए का शेयर अगर मैं 20% प्रीमियम पे इशू करना चाहूंगा तो इशू प्राइस कितनी आएंगी? 10 रुपए का शेयर अगर मैं 20% प्रीमियम पे इशू करना चाहूंगा तो इशू प्राइस कितनी आएंगी? 10 क्या 20, 12 रुपए। 12 रुपए, यस और नो? 12 रुपए। द एप्लीकेशन वेयर रिसीव, देखो एप्लीकेशन वेयर रिसीव फॉर 9,000 शेयर्स, हमने एप्लीकेशन कितने शेयर्स का इशू किया, रिसीव किया है? 9,000। दिस इज अंडर सब्सक्रिप्शन। एक बार मैं पूरे क्वेश्चन की इंफॉर्मेशन ले लेता हूँ, फिर अंडर सब्सक्रिप्शन पे बात करता हूँ। एप्लीकेशन वे अलॉटेड इन फुल एंड द फाइनल कॉल वाज मेड, जिसमें हमने क्या किया है, अलग अलग कॉल बुलाया है। एप्लीकेशन पे हमने 1 रुपये बुलाया, एप्लीकेशन पे 1 रुपये बुलाया, अलॉटमेंट पे 2 रुपये बुलाया, फर्स्ट कॉल पे 5 रुपये बुलाया, और बैलेंस इन फाइनल कॉल। मेरे को बताओ फाइनल कॉल पे बैलेंस, बैलेंस मतलब इसकी टोटल कितनी आनी चाहिए? ये कॉल है ना, कॉल की टोटल कितनी आनी चाहिए, जवाब दो। ये कॉल की टोटल 12 मत बोलो, इशू प्राइस बोलो, ठीक है? और यहाँ इशू प्राइस 12 है, यहाँ इशू प्राइस 12 है, तो बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? बैलेंसिंग फिगर कितना आएगा? तो बैलेंसिंग फिगर विल बी 4। बट हमारा कॉल कॉल से काम चलेगा कि फेस वैल्यू लगेंगी? कॉल कॉल कल से फेस वैल्यू, तो -2, ये हो जाएगा 10। अब ये जो 10 रुपए, 10 रुपए पे लाने के लिए 2 रुपए जो हमने माइनस किया, वो ऊपर कहीं ना कहीं इंक्लूडेड होगा ना? क्या क्वेश्चन में बताया हुआ है क्या वो कहाँ इंक्लूडेड है? डोंट यू थिंक? ये देखो क्वेश्चन में लिखा हुआ है, क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि वो कहाँ इंक्लूडेड है, कहाँ इंक्लूडेड है? हाँ हाँ हाँ, फर्स्ट कॉल। तो अगर स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में, ध्यान रखना क्या बोल रहा हूँ, स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ओवर रूल्स जनरल प्रिंसिपल, स्पेसिफिकली क्वेश्चन में बोला है ना दिस इज विद फर्स्ट कॉल, क्वेश्चन में अगर स्पेसिफिकली बोला हुआ है कि दिस इज विद फर्स्ट कॉल, तो फिर आप अलॉटमेंट में एडजस्ट मत करना। अब ये जो 2 रुपए का प्रीमियम है, मैं अलॉटमेंट से माइनस करूँ कि फर्स्ट कॉल से माइनस करूँ? क्योंकि स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन ओवर रूल्स जनरल प्रिंसिपल, तो यहाँ से माइनस हो जाएगा, 2 रुपए माइनस करोगे ये हो जाएगा 3, 2 रुपए माइनस करोगे तो ये कितना हो जाएगा? 3, ये रहेगा 1, ये रहेगा 2, और ये रहेगा 4। अगर ये फर्स्ट कॉल नहीं लिखा रहता तो हमने उसको अलॉटमेंट में एडजस्ट किया रहता, बट इफ इट इज स्पेसिफिकली मेंशन कि भाई प्रीमियम इज विद फर्स्ट कॉल, तो हम फर्स्ट कॉल के साथ लेंगे। स्पेसिफिकली अगर मेंशन है कि प्रीमियम इज विद फर्स्ट कॉल, तो हम उसको फर्स्ट कॉल में लेंगे। आई होप ये समझ में आया, आई होप ये समझ में आया, बोलो यस और नो? पक्का श्योर? बढ़ू आगे यहाँ से। अब जरा ध्यान देना मेरे को, अब इस पे आ जाओ, जैसा कि मेरे को बताओ, मैं इशू करना चाह रहा था 10,000 शेयर, मैं इशू करना चाह रहा था 10,000 शेयर, बट मेरे को एप्लीकेशन 9,000 शेयर की आई। हमने अभी बात किया दिस इज द केस ऑफ अंडर सब्सक्रिप्शन, अंडर सब्सक्रिप्शन है, हमारे को एडिक्वेट सब्सक्रिप्शन नहीं, यानी जितने हम चाहते थे उतने नहीं मिले। अच्छा एक सवाल का जवाब दो, मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% यहाँ एप्लीकेबल रहेगा या नहीं रहेगा? मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% एप्लीकेबल रहेगा नहीं रहेगा, क्या लगता है? डोंट यू थिंक दैट विल डिपेंड कि अगर वो लिस्टेड कंपनी है तो एप्लीकेबल है और नॉन लिस्टेड है तो नहीं है, ऐसा आंसर लिखना पड़ता है। अगर कभी केस स्टडी आई, चांसेस कम है कि वो अकाउंट्स में लॉ की केस स्टडी पूछे, बट अगर कभी केस स्टडी आई ना तो आंसर ऐसा देना पड़ता है। अगर आपको पूछ लिया है कि एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इशू 10,000 शेयर्स बट ही रिसीव्ड एन एप्लीकेशन ओनली फॉर 8,500 शेयर्स, एडवाइज एबीसी लिमिटेड वेदर ही कैन प्रोसीड विद द इशू और नॉट, क्या वो 8,500 के एप्लीकेशन पे प्रोसीड हो सकता है क्या? तो सब बच्चे जवाब लिख देंगे नो, ही कैन नॉट प्रोसीड विद द शेयर्स बिकॉज मिनिमम सब्सक्रिप्शन ऑफ 90% इज येट नॉट रिसीव्ड, सबके नंबर कटेंगे। आपको आंसर ये नहीं लिखना था, आपको आंसर ये लिखना था एबीसी लिमिटेड कैन प्रोसीड विद द एप्लीकेशन इफ इट इज नॉट अ लिस्टेड कंपनी, बिकॉज listed companies minimum application minimum subscription is 90%, whereas for unlisted company there is no such limit,
तो इफ इट इज अनलिस्टेड कंपनी ही कैन प्रोसीड, बट इफ इट इज एन लिस्टेड कंपनी ही कैन नॉट प्रोसीड। ये आंसर लिखना पड़ता है उसमें, तब जाके सीए में नंबर मिलते हैं। और इसका डिफरेंस मैं पढ़ा चुका हूँ कंपनी लॉ और सेबी, याद है क्या? याद रखना एग्जाम में, ठीक है, एग्जाम तक। और याद रखना बेटा, अकाउंट्स में या लॉ में जब भी आपको ऐसा लगे कि आपका आंसर सही आ रहा है, दोबारा पूछना कि आप सही हो क्या। कभी भी अगर आपको लगे कि इतने आसानी से चीज़ें हो गई, फिर से पूछना खुद से कि ये सही है क्या, ठीक है। अगर आपने पढ़ाई बहुत अच्छी की होंगी तो शायद आपके लिए पूरा पेपर आसान भी हो, वैसे भी आसान रहता पेपर, कोई बहुत डिफिकल्ट नहीं रहता। जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड कि जो आपका पेपर पूछा जाने वाला है, यू आर लर्निंग कॉमर्स फॉर लास्ट 2 ईयर्स, आप 11वीं 12वीं से पढ़ रहे हो, बट देयर विल बी मेनी स्टूडेंट्स ना जो साइंस बैकग्राउंड से भी सीए के अटेम्प्ट करते हैं, तो उन्होंने, बच्चों को डराना नहीं चाहिए। तो सीए का पेपर, फाउंडेशन का पेपर एटलीस्ट अकाउंट्स का थोड़ा आसान रखा रहता है, बोले इनसे मजे हम इंटर में ले लेंगे, इनके मजे हम इंटर में ले लेंगे। थोड़ा फाउंडेशन का पेपर कंपैरेटिवली अकाउंट्स का आसान रहता है, या पता नहीं, आप लोगों को शायद आसान लगता होगा क्योंकि आप 2 साल से पढ़ रहे हो, वही चीज़ पढ़े जा रहे हो, तो शायद आपको आसान लगता है। ये बच्चों के रिव्यू है कि सर आसान था पेपर, जम गया एकदम, चिल्लर, बोले चिल्लर पेपर था, ऐसा बोलते हैं मेरे बच्चे, ठीक है। जो भी, कहाँ था मैं? अंडर सब्सक्रिप्शन। मेरे को बताओ, मेरे को इशू करना है 10,000, बट एप्लीकेशन आई 9,000 की, तो जिस शेयर होल्डर ने 9,000 के लिए अप्लाई किया है, जिन शेयर होल्डर ने 9,000 के लिए अप्लाई किया है, क्या मैं उनको जबरदस्ती 10,000 चिपका सकता हूँ क्या? आप गए दुकान में, उसको बोले यार 9 पेन चाहिए, 9 पेन्स चाहिए पेन, वो बोलेगा नहीं 9 नहीं 10 लो, 10 ही लेना, ऐसा होता क्या? आपको 9 चाहिए, 9 चाहिए, बात खत्म, तू उतने दे, नहीं तो मैं दूसरी दुकान पे जा रहा, ऐसा ही होगा ना, जितने चाहिए उतने ही। तो इसका मतलब आपको नहीं लगता इस क्वेश्चन में मैं 9,000 को लेके प्रोसीड कर दूंगा? 10,000 हमारे काम का, एप्लीकेशन 9,000 की आई तो अलॉटमेंट भी 9,000 का ही होने वाला है। एप्लीकेशन जब 9,000 शेयर्स की आई तो अलॉटमेंट भी 9,000 शेयर्स का ही होगा, बोलो हाँ या ना? अगर मेरे को एप्लीकेशन 9,000 शेयर्स का आ रहा है तो मेरा अलॉटमेंट भी 9,000 शेयर्स का ही होगा। मेरे को अगर एप्लीकेशन 9,000 शेयर्स का आ रहा है तो मेरा अलॉटमेंट भी 9,000 शेयर्स का ही होगा। मतलब कैसा, ध्यान दो, एप्लीकेशन आया, कैसा करेंगे इस क्वेश्चन को सॉल्व, तो ध्यान देना। पूरे क्वेश्चन की इन्फॉर्मेशन है, मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ, नजर हटी दुर्घटना घटी वाले एक बार ध्यान दे देना। बेटा क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था, एबीसी लिमिटेड इज प्लानिंग टू इश्यू 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ ₹10 ईच, फेस वैल्यू 10 है, 10,000 शेयर्स इशू करना चाह रहा हूँ जिसकी फेस वैल्यू 10 है, एट 20% प्रीमियम। 20% प्रीमियम मतलब 10 रुपये का शेयर मैं 12 रुपये पे इशू करना चाह रहा हूँ, 10 रुपये का शेयर हम 12 रुपये पे इशू करना चाह रहे हैं। फॉर विच वी हैव रिसीव्ड एन एप्लीकेशन फॉर 9,000 शेयर, एप्लीकेशन ही 9,000 है, 10 में से 9 का एप्लीकेशन आया, एंड एप्लीकेशन वे अलॉटेड इन फुल, एप्लीकेशन पूरे अलॉट कर दिया हमने, ठीक है। तो 9,000 ही अलॉट होंगे, मैं जबरदस्ती 10 चिपका सकता हूँ क्या? जिसने 9 के लिए अप्लाई किया उसको मैं जबरदस्ती 10 चिपका सकता हूँ क्या? आंसर इज नो। मैं कितने अलॉट कर पाऊंगा, मैक्सिमम 9,000, आई विल अप्लाई अलॉट मैक्सिमम 9,000, जिस पे एप्लीकेशन पे 1 रुपये, अलॉटमेंट पे 2 रुपये, फर्स्ट कॉल इंक्लूडिंग प्रीमियम 5 रुपये, फाइनल कॉल पे बैलेंस, आपने बैलेंस निकाला, टोटल इशू प्राइस आनी चाहिए थी इस क्वेश्चन में 12 थी, तो बैलेंसिंग फिगर 4 रुपये आई। 12 से अगर हमको फेस वैल्यू लगती टू पास द एंट्री, 12 से अगर हमको फेस वैल्यू पे आना है, दैट इज 10 पे आना है, तो 2 रुपये का प्रीमियम माइनस करना पड़ा। ये 2 रुपये का प्रीमियम इज इंक्लूडेड विद फर्स्ट कॉल, यहाँ क्वेश्चन में लिखा हुआ है 2 रुपये का प्रीमियम इज इंक्लूडेड विद फर्स्ट कॉल, तो इफ क्वेश्चन स्पेसिफिकली सेज, तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ओवर रूल जनरल प्रिंसिपल। 5 में से 2 गए तो बैलेंस कितना आ गया? 3 रुपये। 5 में से 2 गए तो बैलेंस कितना आ गया? 3 रुपये। क्लियर है यहाँ तक? क्लियर है बोलो यहाँ तक, यस और नो? हाँ बोल, पूछ। हम्म। हाँ, अगर अकाउंट्स में है तो तू प्रोसीड कर जा, एंट्री पास कर दे 8,500 को लेके, अकाउंट के पेपर में है तो। और लॉ का पेपर अगर है तो तेरे को थ्योरी लिखना पड़ेगा कि मिनिमम सब्सक्रिप्शन एप्लीकेबल है लिस्टेड कंपनी पे 90% के हिसाब से, अनलिस्टेड कंपनी पे ऐसा कुछ भी एप्लीकेबल नहीं है। एज द क्वेश्चन इज साइलेंट वेदर द शेयर इज लिस्टेड और अनलिस्टेड, सो द आंसर विल बी कि अगर इफ इट इज़ अ लिस्टेड कंपनी वो आगे नहीं बढ़ सकता, बट इफ इट इज़ एन अनलिस्टेड कंपनी वो आगे बढ़ सकता है। ऐसा आंसर लिखना, वही तो बताया था ना मैंने शुरुआत में आपको, समझा क्या? ठीक है, बढ़ू आगे।
अकाउंट्स में अगर ऐसा क्वेश्चन आया और इसमें 8,500 है तो बढ़ जाना। देखो अकाउंट्स में लॉ ज़्यादा नहीं घुसेड़ना, खासकर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस में मत घुसेड़ना। आप चाहो तो नीचे पूरा क्वेश्चन सॉल्व करने के बाद नीचे अजम्पशन लिख देना, इट इज अज्यूम्ड दैट द अबव कंपनी इज अनलिस्टेड कंपनी, क्योंकि आप 8,500 को अलॉट कर दियो, तो नीचे अजम्पशन लिख देना कि इट इज अज्यूम्ड दैट इट इज अनलिस्टेड कंपनी, सो मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज इज नॉट एप्लीकेबल, मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज ऑफ 90% इज नॉट एप्लीकेबल, ऐसा लिख देना। तो इससे होगा क्या, ऐसा अजम्पशन आप लिख के आए ये वाले क्वेश्चन में, और ऐसा अजम्पशन बाकी लोग लिख के नहीं आए, तो आपका देखी देखी वैल्यू और बाकियों के नंबर काटेगा, है ना। तो अंडर कटिंग वगैरह कभी हुआ तो आपके नंबर ज़्यादा रहेंगे उन लोगों से। ऐसा थोड़ा बहुत अकाउंट्स में लॉ का ज्ञान पेल के आ सकते हो आप, बट क्वेश्चन सॉल्व ज़रूर कर देना, नीचे लॉ लिख देना, लगे उसके नीचे लॉ लिख देना कि लॉ क्या बोलता है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, हम आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब मेरे को बताओ एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आएगा, एप्लीकेशन आएगा रिसिप्ट, एप्लीकेशन कितने शेयर्स का आने वाला है, 9,000 या 10,000। एप्लीकेशन रिसीव करेंगे तो एंट्री क्या हो जाएंगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन 9,000 इंटू 1, 9,000 इंटू 1, वी आर गोइंग टू रिसीव 9,000 शेयर्स, एप्लीकेशन 9,000 का मिलेगा। तुरंत ड्यू कर देंगे, ड्यू कर देंगे तो एंट्री क्या रहेंगी, ड्यू कर देंगे तो एंट्री क्या रहेंगी, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन जरा जब क्रिएट 9,000 से हुआ है तो खत्म भी 9,000 से होगा, जब क्रिएट 9,000 से हुआ है तो खत्म भी 9,000 से होगा। टू इक्विटी शेयर कैपिटल, मेरे को बताओ इक्विटी शेयर कैपिटल में मैं 10,000 इंटू 1 लिखूंगा कि इक्विटी शेयर कैपिटल में भी 9,000 इंटू 1 ही लिखा जाएगा। बेटा मैं अलॉट भी 9,000 ही कर सकता हूँ, मैं अलॉट 9,000 ही कर सकता हूँ, मैं ज़बरदस्ती किसी को ज़्यादा शेयर्स नहीं चिपका सकता, ये ध्यान रखना। गलती से वहाँ 10,000 मत लिख देना। हम जितने का एप्लीकेशन है, ओवर सब्सक्रिप्शन में हम ज़्यादा अलॉट नहीं कर सकते, बट अंडर सब्सक्रिप्शन में हम चिपका नहीं सकते किसी को कि नहीं लेना ही पड़ेगा, ऐसा नहीं हो सकता। ओवर सब्सक्रिप्शन में जितना है उतने ही, इशू के ऊपर नहीं जा सकते आप, इशू के ऊपर नहीं जा सकते, इसलिए ओवर सब्सक्रिप्शन में आपने रिजेक्ट किया था, ओवर सब्सक्रिप्शन में आपने रिजेक्ट किया था। कंपनी लॉ अलाउ ही नहीं करता आप ज़्यादा अलॉट कर दो, क्योंकि कंपनी लॉ क्या बोलता है, जितने पैसे तूने प्लान बना के दिया होगा ना 1,000 शेयर्स का इशू, तो देखो 1,000 में ही काम होता है, तो 200 शेयर्स के पैसे ज़्यादा क्यों रखना चाहता है, फ्रॉड करना है क्या तेरे को। कंपनी लॉ सीधा यही बोलता है तू नहीं कर सकता, तेने 1,000 का ही डिसाइड किया था, तो 1,000 ही अलॉट कर, फिर ज़्यादा एप्लीकेशन भी आए वापस कर या प्रो राटा पे जा। और वही अंडर सब्सक्रिप्शन में क्या मिनिमम सब्सक्रिप्शन क्लॉज फुलफिल हो गया, बढ़ जा आगे, दे दे इशू, कोई दिक्कत नहीं, बट ज़बरदस्ती चिपका नहीं सकते हम, ज़बरदस्ती चिपका नहीं सकते। क्लियर है यहाँ तक। एप्लीकेशन के बाद अगला स्टेज है अलॉटमेंट, अलॉटमेंट में ड्यू करेंगे, ड्यू करते वक्त अलॉटमेंट में प्रीमियम नहीं है, प्रीमियम फर्स्ट कॉल में है, ड्यू करते वक्त एंट्री क्या रहेंगी, इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 1,000 इंटू टू 9,000 इंटू टू 9,000 इंटू टू दैट्स 18,000। रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट। अच्छा मेरे को बताओ पैसा कितना मिलेगा, पूरे उतने 9,000 इंटू 2 के हिसाब से मिल जाएंगे, 9,000 इंटू 2 के हिसाब से मिल जाएंगे, हाँ या ना। अच्छा ये हो गया हमारा एप्लीकेशन देन अलॉटमेंट, अलॉटमेंट के बाद अगला कॉल क्या रहेगा, अलॉटमेंट के बाद और फर्स्ट कॉल में संभालना बेटा, कॉल 5 रुपए का है, 2 रुपए का प्रीमियम है और 3 रुपए की फेस वैल्यू है, तो प्रीमियम यहाँ एडजस्ट होगा या नहीं होगा। अच्छा प्रीमियम जब एडजस्ट करोगे तो कैसा होगा, ध्यान देना, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल में कितना चला जाएगा, 9,000 शेयर्स इंटू कॉल, 9,000 इंटू 5 बराबर है 9,000 इंटू 5। इक्विटी शेयर कैपिटल में हमेशा और हमेशा फेस वैल्यू, फेस वैल्यू कितनी है 3, फेस वैल्यू कितनी है 3, 9,000 इंटू 3, 9,000 इंटू 3, और जो 2 रुपए का डिफरेंस है, 2 रुपए का डिफरेंस कौन सा अकाउंट में चला जाएगा, डोंट यू थिंक वो 2 रुपए का डिफरेंस ये है, टू सिक्योरिटी प्रीमियम 9,000 इंटू टू दैट्स 18,000, 9,000 इंटू टू दैट्स 18,000। क्लियर है यहाँ तक। अब मेरे को बताओ जब पैसा रिसीव करोगे, रिसिप्ट की एंट्री होंगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फर्स्ट कॉल, पैसा रिसीव करोगे तो रिसीव कितना करोगे, 9,000 इंटू 5, 3 और 2, 5 3 2 5, जितने का कॉल किया आपने 9,000 इंटू 5 हो गया। फर्स्ट कॉल के बाद फाइनल कॉल ड्यू, फाइनल कॉल रिसीव, 4 रुपए का फाइनल कॉल है, फाइनल कॉल ड्यू करोगे तो एंट्री विल बी इक्विटी शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल 9,000 इंटू 4, रिसीव करोगे तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर फाइनल कॉल 9,000 इंटू 4। जमता, बोलो हाँ या ना।
बेटा प्रीमियम समझा है क्या? प्रीमियम कहाँ एडजस्ट हुआ है? अलॉटमेंट में नहीं एडजस्ट हुआ है। प्रीमियम कहाँ एडजस्ट हुआ है? स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन। क्वेश्चन में दिया हुआ था प्रीमियम इज विथ अलॉटमेंट, प्रीमियम इज विथ फर्स्ट कॉल। तो स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ओवर रूल्स जनरल प्रिंसिपल, स्पेसिफिक इन्फॉर्मेशन ओवर रूल्स जनरल प्रिंसिपल। ठीक है, लो छाप लो इसको, छाप लो, स्क्रीनशॉट ले लो, जो भी आप जैसा करना चाहो। कोई डाउट है तो पूछ लीजिए, कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। नहीं, इसको लिख लिया। सेकेंड पार्ट का स्क्रीनशॉट ले ले या छाप ले, जो भी जैसा भी आप कर रहे हैं। डन, डन डना डन। एक क्वेश्चन होमवर्क दे रहा हूं मैं। प्रॉब्लम नंबर 7, इस बारे में मैं कुछ भी नहीं बता रहा आपको, कुछ भी नहीं, आप खुद दिमाग लगाओ। स्क्रीनशॉट ले लो इसका। क्या है, मैंने इसको कुछ भी समझाना चालू किया ना तो आंसर बताने जैसा ही हो जाएगा। देखते हैं कितने लोग इसको सॉल्व कर पाते हैं। प्रॉब्लम नंबर 7, विल डिस्कस दिस प्रॉब्लम टुमारो। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट? चलिए, जैसा कि मैंने आपको बोला था, आई विल डिस्कस विथ यू कि आपने कैलकुलेटर कौन सा लेना है। अभी तक आपने अगर कैलकुलेटर्स नहीं लिए हैं तो व्हाट कैलकुलेटर यू शुड बाय। ठीक है, एक चीज़ ध्यान दो, सिंपल, आपने जो भी कैलकुलेटर खरीदना है, कैलकुलेटर जो रहेगा उसको बटन्स होने चाहिए कुछ जो हमारे काम के है। ओ जी किधर गया? सर कैशियो में लिया था कैलकुलेटर। केसीओ में हाँ चलता है, केसीओ कंपनी का। देखो कंपनी से फ़र्क नहीं पड़ता। आई नीड कि उस कैलसीज पे कुछ बटन्स होने चाहिए। एक मिनट, इसमें नहीं है वो। चलो मैं बता देता क्या क्या बटन्स होने चाहिए आपके कैलसी पे। जो भी आप कैलकुलेटर खरीदो, कैलकुलेटर के अंदर में देयर शुड बी सम बटन्स, मिनिमम बटन्स होने चाहिए। एक प्लस का बटन होना चाहिए। नहीं, मैं सब बताएंगा, मैं सब बताएंगा, ध्यान से सुन लो। एक प्लस का बटन होना चाहिए, एक माइनस का बटन होना चाहिए, एक मल्टीप्लिकेशन का बटन होना चाहिए और एक डिवीजन का बटन होना चाहिए। ये बटन तो पक्का होना चाहिए, ठीक है। ये तो होते ही है ऑलमोस्ट सभी। एक इज इक्वल टू का बटन, ये ऑलमोस्ट सभी कैलकुलेटर्स पे होते हैं। इसके अलावा आपके कैलसी पे एक बटन होना चाहिए जिसका नाम है एम प्लस, एम माइनस और मेमोरी रिकॉल। ये तीन बटन ऐसे, एम आर सी करके एक बटन होता है, ये एक बटन है, एम अलग आर अलग सी अलग मत ढूंढना। एम आर सी करके एक बटन होता है, ये एक बटन होता है, ये एक बटन होता है, ये बटन होने चाहिए। एक बटन होना चाहिए एम यू, एक बटन होना चाहिए जी टी। एम यू जी टी ऐसे दो बटन होने चाहिए। अंडर रूट का एक बटन होना चाहिए और ऐसा प्लस माइनस का एक बटन होना चाहिए, ठीक है। प्लस अलग माइनस अलग नहीं बोल रहा, वो पहले लिखवा दिया मैंने, इसीलिए लिखवाया। क्या है ना, सब बच्चे बोलते हो सर मेरे कैलसी पे तो प्लस और माइनस है। अच्छा एक मिनट, एक मिनट, ये जी टू का मतलब गो टू नहीं होता है। कई कैलसी पे जी टी के नाम पे मस्त बेवकूफ़ बनाते, गो टू का बटन दे देते, गो टू नहीं होता है। जी टी का मतलब अलग है, ठीक है। यहाँ तक समझा क्या क्या बटन होने चाहिए? चेक बटन होना चाहिए, चेक बटन होना चाहिए। और एक बैक स्पेस का बटन आता है, ऐसा बैक स्पेस का बटन आता है, एक ऐसा इस तरीके का बटन आता है जो करेक्ट करने के काम आता है। उसके अलावा बाकी वो जो ए सी और सी ये बटन्स होते हैं ये तो होने ही चाहिए। ए सी सी ये बटन्स होने चाहिए। तो ये बटन्स अगर आपके पास में है, चेक के बटन कई कैलसीज में नहीं, क्या ऐसे एरोज बने हुए होंगे, अपवर्ड एरोज डाउनवर्ड एरोज बने हुए होंगे, डोंट वरी वो चेक बटन है। अपवर्ड एरोज डाउनवर्ड एरोज के बटन होंगे तो वो चेक बटन होते हैं। तो ये बटन्स मेजरली आपके कैलकुलेटर्स पे होने चाहिए। जो मेरे को समझ में आता है आज की तारीख में मार्केट में, देखो कैलकुलेटर्स जो है ना वो ऐसे कंपनी के वापरो जो आपको हमेशा मिले, अवेलेबल रहे मार्केट में। तो मार्केट में मेजरली केसीओ के कैलकुलेटर्स हमेशा अवेलेबल रहते हैं। तो कैलसीज ऐसे वापरो, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा कैलकुलेटर पे, थोड़ा सा इन्वेस्ट करना पड़ेगा। 350 से 400, 450 का कैलकुलेटर आता है अच्छा केसीओ का। कोई भी वो सिटीजन का तो ना लेके आएंगे, क्योंकि सिटीजन में कई कैलकुलेटर डुप्लीकेट भी आते हैं। तो वो थोड़ा अवॉइड करना, क्योंकि वैसे कैलकुलेटर्स एग्जाम में धोखा देने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। जैसा दिस इज़ व्हाट कैलकुलेटर आई एम सजेस्टिंग, इस पे से मॉडल नंबर हट गया।
इसको नेट कनेक्ट करते देखते दिखा देता हूँ मैं आपको कौन सा वाला कैलकुलेटर बोल रहा हूँ मैं। MJ120D करके होता है मेजरली नंबर। इसके अंदर में अगर आप देखोगे तो वो सारे बटन है जो मैंने बात किया हो। एसी का है, ये देखो इधर एसी और वो वगैरह है, एम प्लस एम माइनस MRC, बैक स्पेस, चेक फंक्शंस, ये प्लस माइनस इनटू मल्टीप्लिकेशन डिवाइड वगैरह है। ये अंडर रूट का बटन यहाँ कहीं तो भी है, प्लस माइनस का बटन यहाँ कहीं पे भी है। ये MU का भी बटन मिल जाना चाहिए इसमें, MU का बटन है हाँ। सर आप स्क्रीनशॉट निकाल सकते क्या कैलकुलेटर का? प्लीज एक बार फिर दिखा दो। हाँ मैं दिखा देता हूँ, मैं दिखा देता हूँ ना बेटा, दिखा देता हूँ मैं, 1 मिनट रुक जा। मैं कैलकुलेटर की इमेज के साथ दिखाऊंगा, मैं तेरे को एकदम कैलकुलेटर की इमेज के साथ दिखाऊंगा कि मैं कौन से कैलकुलेटर की बात कर रहा हूँ, ठीक है। देख लो ये वाला जो है, पहले इसका स्क्रीनशॉट ले लो आप। ये वाले बटन्स आपके कैलसीज पे होने चाहिए, ठीक है। ये बटन्स आपने दुकानदार को जाके दिखाना, ये बटन है क्या तेरे कैलसी पे, तो मैं खरीदेंगा करके। ऑनलाइन भी, आप तो ऑनलाइन भी बुला सकते हो। सो व्हाट आर द यूज ऑफ एमआरसी एम माइनस ये डी? सब सिखाएंगा मैं, ये सब सिखाएंगा, ये सब सिखाएंगा, अभी नहीं बता सकता ना मैं बेटा। जब जब ज़रूरत पड़ेगी मैं तब तब सिखाएंगा। एवरी फंक्शन आई टीच। मैंने अगर यहाँ लिखे है तो ऐसा थोड़ी हवे में छोड़ दूंगा। सिखाने वाला हूँ इसीलिए मैंने लिखे, जहाँ ज़रूरत पड़ेगी वहाँ। एक दिन में नहीं सीखोगे आप कैलकुलेटर, एक दिन में नहीं सीखोगे, इट टेक्स टाइम। एक दिन में सिखाऊंगा भी तो दिमाग फट जाएगा आपका कि क्या बोल रहे हो, कहाँ यूज़ करना है। जहाँ यूजेज रहेगा वहाँ हम सीखेंगे, जहाँ उसका यूजेज रहेगा वहाँ सीखेंगे। देख लो ये एक कैलकुलेटर है जो मुझको पसंद आता, वैसे एक्चुअली दिस इज़ माई सेकेंड फेवरेट कैलकुलेटर। फर्स्ट फेवरेट कैलकुलेटर्स एक्चुअली केसीओ ने बनाना बंद कर दिए, बोले डिमांड ज़्यादा है। उनका ही कैलकुलेटर उनकी कंपनी के लिए वो बन रहा था, कंपटीशन बन रहा था, तो उन्होंने बंद कर दिए। दिस इज़ वन ऑफ द, ये मेरे हाथ में, ये वाला कैलकुलेटर एक्चुअली मेरे पास में है अभी इस वक्त। देख रहा है, सेम सेम टू सेम, टेढ़ा कर दो ऐसे, यस ठीक सर। है। तो यू कैन गेट दिस वन, कितने का है देख लो, ज़्यादा ज़्यादा पैसा पैसा नहीं करना। वो 100 रुपये और 200 रुपये वाले कैलकुलेटर लाते थोड़ा पैसा बचाने के लिए। 460 का कैलकुलेटर है, इन्वेस्ट दैट। एक हाथ बार का बाहर खाने का ऑर्डर मत करना, बट चल जाएगा। सर थोड़ा सा जूम करो उसको। इसको जूम करूँ कैलकुलेटर को, ये ले कैलकुलेटर को जूम कर दिया एकदम। मैम नाम नाम जूम करो उसका, नाम जूम करो। नाम नाम जूम करूँ, ये ले MJ120D रे, MJ120D ले, लिख ले, MJ120D। ठीक है, मैं, मेरा केसीओ कंपनी से कोई टाई अप नहीं है, मैं पहले डिस्क्लेमर दे दूं, नहीं तो बोलेंगे सर आप केसीओ का कैलकुलेटर बोल रहे हो। क्रोम का कैलकुलेटर आप ले सकते हो अगर आप वापर रहे हो, मेरे को कोई दिक्कत नहीं है। शर्त यह है कि भाई उस पर वारंटी होनी चाहिए। कैलकुलेटर्स हैव वारंटी, साल 2 साल 3 साल की वारंटीज होती है। एंड इट शुड बी अ ब्रांडेड वन। वो डुप्लीकेट कैलकुलेटर मत लाना। एक कैलकुलेटर आता है वो ऐसा लैपटॉप जैसा खुलता है, वो तो बिल्कुल मत लाना, ठीक है। वो बहुत वाहियात कैलकुलेटर्स है, उसमें फंक्शंस में कई बार गड़बड़ होती, कई बार वो ग्लिच मार देता, गड़बड़ और एरर होती है। एक बार एक बच्चे का कैलकुलेटर मैं यूज़ कर रहा था, कुछ तो भी ग्लिच था, वो मल्टीप्लिकेशन की जगह बार बार डिवाइड कर रहा था, मैं समझ ही नहीं पाया। वो बच्चा परेशान, सर मेरा आंसर नहीं आ रहा। तो डोंट यूज़ चीप कैलकुलेटर्स, यूज़ अ ब्रांडेड वन, ठीक है। क्या है, चीप लोगे 150 का आएगा, ये 460 का आएगा। ये वाले कैलकुलेटर में, ओ यस, जीटी वाला नहीं है, 1 मिनट। जीटी वाला इसमें नहीं है, जीटी MJ120D नहीं होगा, फिर वो MJ12D होगा। यस, इट्स नॉट 120D। करेक्ट करो, करेक्ट करो 120D नहीं है, नाम मीडिया इसके ऊपर का एक्चुअली, इसके ऊपर का नाम मीडिया। 120D में नहीं है रे बेटा, वो 120D नहीं है, 12D है वो। MJ वो तो और सस्ता है, और सस्ता है, ठीक है। सर वो 120 टीम में भी है। वो गोटू का बटन है बेटा, जीटी नहीं है, उसमें गोटू का बटन है। वो ये एक गड़बड़ है, हाँ, केसीओ के कैलकुलेटर में भी एक गड़बड़ है, एक में गोटू का बटन है और एक में जीटी का बटन है। तो आपने गोटू वाला नहीं लेके आना, जीटी वाला लेके आना। और ये 120D नहीं है, 12D है। 12D में जीटी का बटन है, 12D में जीटी का बटन है, ये देख लो। हाँ, दिस इज व्हाट दैट कैलकुलेटर, इसमें सारे बटन है। इसका स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो, 12D है, 120D नहीं। सर ले लिया। ले लिया इसका स्क्रीनशॉट। हाँ सर। इसमें वो सारे बटन है जिसकी हमको ज़रूरत है, ठीक है। चलिए, और कोई डाउट है तो पूछिए, अदरवाइज विल स्टॉप फॉर द डे। और कोई डाउट है तो पूछिए। एक क्वेश्चन होमवर्क दिया है मैंने। एम माइनस इक्वल टू, तो एक ही है। हाँ, वो एम माइनस इक्वल्स टू चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। वो कई कैलसीज पे क्या रहता है ना, एम माइनस के साथ में इज इक्वल टू भी लिखा रहता है, चल जाएगा, चल जाएगा। वो एम माइनस एम प्लस का ही बटन है वो। एम माइनस इज इक्वल टू, ये जो है ना, ये
कई कैलसीज पे ये वाला जो बटन है एम प्लस एम माइनस का, ये ऐसा एम माइनस इज इक्वल टू या एम प्लस इज इक्वल टू ऐसा भी लिखा रहता है, तो वो दोनों बट ये और ये सेम ही है, वो सेम ही है। ठीक है, नहीं मैंने बटन्स बता दिया आपको, आप दूसरे ब्रांड का भी वापरो, ज़रूरी नहीं केसियो प्रेम नहीं दिखाना, दूसरे ब्रांड का भी वापर सकते हो, बट इट शुड बी अ ब्रांडेड वन। ओपरा, फ्लेयर, ये सब अलग अलग कंपनीज और आती है, एक बिट्से वगैरह कंपनी के वगैरह आते हैं, वो सब वापरो। चले बाय 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 बाय, सी यू, टेक केयर टेक केयर टेक केयर।